हेलो बच्चों, आज मैं आपको उम्मीद पार्ट 5 बताने जा रहे हैं, जिसमें मेरा टॉपिक रहेगा प्रोबेबिलिटी। ये क्लास 12 के बच्चों के लिए है और इसमें ऐसे सवालों को मैंने सिलेक्ट किया है जो एग्जाम में बार बार रिपीट किया है और आने की संभावना 100% गारंटी है। तो ऐसे सवालों को मैं आपको आज A to Z करवाएंगे जो प्रोबेबिलिटी से रहेगा, मतलब एक उम्मीद आपको जीवन के लिए उम्मीद बढ़ा देगा। तो आओ ना जानते हैं प्रोबेबिलिटी के जो भी एक एक सवाल है उसको कैसे आसानी से बनाते हैं। वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। आज गारंटी वाला सवाल है जो आपको एग्जाम में 10 नंबर गारंटी आएगा इस वीडियो से। आओ बताते हैं। सबसे पहली बात कि प्रोबेबिलिटी है क्या, है ना। तो प्रोबेबिलिटी बच्चों क्या है इसको हम लोग जानते हैं। प्रोबेबिलिटी का मतलब संभावना होता है, जैसे आज बारिश हो भी सकती है ना भी हो सकती है ना। किसी भी बात की संभावना हो भी सकता है ना भी हो सकता है। प्रोबेबिलिटी के मान जैसे बच्चों क्या होता है जरा देखिएगा, 0 से बड़ा और 1 से छोटा। 0 के बराबर भी हो सकता है, 1 के बराबर भी हो सकता है। यानी प्रोबेबिलिटी के मान आपको माइनस में नहीं होगा और 1 से ग्रेटर देन नहीं होगा, बड़ा नहीं होगा। यानी कहे ना बच्चों तो -2 प्रोबेबिलिटी नहीं है और 5 भी प्रोबेबिलिटी नहीं है, लेकिन 0 भी प्रोबेबिलिटी है और 1 भी प्रोबेबिलिटी है। यानी कुल मिलाकर प्रोबेबिलिटी जो होता है आपको माइनस में नहीं होता और 1 से बड़ा नहीं होता। प्रोबेबिलिटी के मान क्या होता है मेरे भाई, तो 0 से बड़ा और 1 से छोटा। 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। प्रोबेबिलिटी 5 के मान आपको 0 होगा और सम ऑफ प्रोबेबिलिटी के मान 1 होगा। देखिए बच्चों, प्रोबेबिलिटी में जो भी पूछता है, जैसे मान लो दिया ना कि 10 बॉल है जिसमें से 4 लाल बॉल है या 3 काला बॉल है और 4 3 7 है, 3 जो है उजला बॉल है, तो उजला की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो उजला ऊपर है, 10 नीचे, ऐसे बनाया जाता है। तो आओ अब इसका कुछ फॉर्मूला को हम लोग एक एक करके जानते हैं कैसे इसको बनाया जाता है ना। चलो हम फॉर्मूला आपको सामने लिखते हैं और पहले दिखा देते हैं ताकि आपको आसान लगे। उम्मीद मेरे पास चल रहा है। अब देखो इसका फॉर्मूला है, एक एक फॉर्मूला को पहले बताएंगे। यानी प्रोबेबिलिटी की सारा फॉर्मूला को हम पहले लिखवा देंगे और कॉपी लेकर के भाई तो लिखो, ताकि आने वाला कल इसकी परेशानी झेलना ना पड़े। और वही फॉर्मूला लिखवाएंगे जिस फॉर्मूला से मैथ बनेगा और A to Z लिखवाएंगे प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। आओ जानते हैं क्या करना है ना, कि A + A0 इसका मान 1 होता है। कुल मिलाकर प्रोबेबिलिटी में सम ऑफ प्रोबेबिलिटी करेंगे तो 1 होता है। तो PA का मान करेंगे ना बच्चों तो PA' हो जाएगा। ऐसे ही PA' का मान करेंगे तो 1 माइनस क्या होगा, PA लिखा जाएगा। A की जगह B भी हो सकता है, P भी हो सकता है, Q भी हो सकता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि A मान के लिखा जाएगा। अब ऐसे ही A यूनियन B कर दिया ना, तो इसका फॉर्मूला PA + PB और उसके बाद क्या लिखा जाएगा, A इंटरसेक्शन B। अब इसमें 3 गो वाला बात करेंगे, A यूनियन B यूनियन C, तो PA + PB लिखा जाएगा और प्लस में PC लिख देंगे, है ना। A इंटरसेक्शन B, उसके बाद माइनस B इंटरसेक्शन C और C इंटरसेक्शन A और उसके बाद प्लस लिख देना P A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C लिखा जाएगा। इसके बाद बच्चों ध्यान देते जाना है, प्रोबेबिलिटी में अगर मान लो लिख दिया आपको क्या, PA/B, इससे ज्यादा मैथ आता है क्लास 12 में, PA/B यानी कि P/B, है ना। तो इसको कैसे हम प्रोबेबिलिटी में बनाएंगे, फॉर्मूला लिखेंगे, जरा देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। क्या है ना कि PA इंटरसेक्शन B लिख देंगे, उसके बाद PB लिख देंगे। यानी जो B रहेगा B, A रहेगा A। जैसे PB/A लिखेंगे तो PA इंटरसेक्शन B, जो भी नीचे लिखा जाएगा उसको डिनोमिनेटर वाला लिख देंगे। और आगे बढ़ते हैं, फॉर्मूला को लिखते जाइएगा, लिखते जाइएगा, फॉर्मूला मेन है। अब क्या करेंगे आपको, तो P थोड़ी सी और जानकारी देते हैं। इंडिपेंडेंट रहे तो क्या करें, इंडिपेंडेंट, जहां भी इंडिपेंडेंट शब्द देगा ना कहीं भी प्रोबेबिलिटी में और दे देगा कि A इंटरसेक्शन B बताओ, तो इसको क्रॉस कर देना, मतलब मल्टीप्लाई कर देना।
दोनों को। अगर 3 को दे तो क्या करेगा, तो तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। जैसे पीए इंटरसेक्शन सॉरी क्रॉस पीबी, और क्रॉस में क्या लिखेंगे पीसी, यानी कि इसको मल्टीप्लाई कर देना, तीनों को गुना कर देना। चलो और जानते हैं इसका फॉर्मूला, बहुत सारा है ना, एक एक करके जानेंगे हम लोग। जैसे पी ए इंटरसेक्शन बी डैश दे दिए, तो अगर बी पर डैश है तो ए में से घटा देना, यानी ए माइनस बी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। उसके बाद आपको इसमें उल्टा करेगा, ध्यान देना। जैसे मान लो लिख दिया ए डैश इंटरसेक्शन बी, तो अगर ए डैश ए पर डैश है तो बी में से घटाएगा, बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी लिखा जाएगा। तो ध्यान देना, फॉर्मूला को नोट करना, याद कर लेना, ताकि एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा इसका लाभ हो सके। अब डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ ये काफी ज्यादा चर्चित फॉर्मूला है और इसमें बच्चे अक्सर गलती कर ही देते हैं। तो इसमें क्या करना है ना बच्चों, कि अगर मान लो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश दिया है, ठीक है, तो इसको क्या कर देना है, जरा प्यार से बात को समझो। अगर मान लो ए यूनियन दे दिया, ए यूनियन के डैश, ठीक, तो इसको अगर लिखना रहेगा तो ए इंटरसेक्शन बी लिखेंगे और दोनों पर डैश देंगे, यानी यूनियन है तो इंटरसेक्शन और इंटरसेक्शन रहे तो यूनियन। जैसे मान लो ए इंटरसेक्शन बी दे दिया, ठीक है, और इस पर डैश दे दिया, तो इसको क्या करेंगे पी ए यूनियन बी, ठीक है, ऊपर में डैश दे देंगे। मतलब इंटरसेक्शन रहे तो यूनियन और यूनियन रहे तो इंटरसेक्शन लिखा जाता है। चलो हम आपको डी मॉर्गन्स लॉ बता दें। डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है बच्चों, कि अगर यहाँ इंटरसेक्शन है तो आपको यूनियन में बदल देना है, और आपको देखो यहाँ भी अगर इंटरसेक्शन यूनियन है तो इंटरसेक्शन बदलना, अगर इंटरसेक्शन है तो यूनियन में बदल दो, और यूनियन है तो इंटरसेक्शन में बदल देना है मेरे भाई। जैसे देख लो, एक फॉर्मूला के साथ मैथ आपको बताएंगे, देखिएगा जरा, शुरू से मैथ को हम समझाएंगे, जिसके लिए आज आपको हम जुड़े हैं। देखिएगा जरा, ये मेरा पहला सवाल है। पहला सवाल क्या है बच्चों, कि पी ई का मान दिया हुआ है, ठीक है, और पी एफ का मान दिया है, उसके बाद इंटरसेक्शन के मान दिया है, और ए ई बाई एफ का पूछ रहा है। मतलब पी ई के मान कितना दिया है 0.6, पी एफ का मान कितना है रे बाबू, पीई है ना, और पी एफ का मान कितना है तो 0.3 दिए हैं। एक बात और बता देते, ई इंटरसेक्शन एफ का मान कितना है, तो इसका मान आपको 0.2 दिया है। निकालना क्या है, तो ई बटे एफ निकालना है। अब यहां से तुमको तेज बच्चा अगर होगा ना तुम लोग, तो हमको एक ज्ञान की बात बताएगा, तो क्या सर, तो इन तीनों में सबसे छोटा कौन देख रहा है, तो इंटरसेक्शन दिख रहा है। यानी प्रोबेबिलिटी में बात करें ना, तो इंटर या कोई भी चीज में हो तो इंटरसेक्शन का मान हमेशा कम ही होता है ना, यूनियन से कम, ए से कम, बी से कम, यानी इंटरसेक्शन के मान हमेशा कम होता है। तो आज जानते हैं कैसे बनाएंगे, कुछ नहीं, जो फॉर्मूला बताए थे ना उसी को यूज करना है, ए इंटरसेक्शन बी और यहां लिख देना ए, जो भी डिनोमिनेटर में रहेगा लिख दिए। ई इंटरसेक्शन एफ का मान कितना दिया 0.2, एफ का मान क्या है 0.3 है, पॉइंट से पॉइंट खत्म 2/3 बन गया रे बाबू। अब ऐसे ही पूछ दिया ना कि बाबू तुम बताओ कि एफ बाई ई के मान बताओ, तो लिखना क्या है, तो ई इंटरसेक्शन एफ और जो भी डिनोमिनेटर में रहेगा ना उसको लिख देंगे। इसका मान क्या दिया इंटरसेक्शन का, तो 0.2 और ई का मान दिया 0.6 है ना, तो 2/6 हो गया, कट किया तो 1/3 हो गया, बन गया। तो ऐसे ही प्रोबेबिलिटी बनाएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को जानते हैं। देखिए बच्चों, पी बी, देखो आसान लग रहा है ना, और यही चीज एग्जाम में आप छोड़ के आते हैं ना तो हमको अंदर से गुस्सा बढ़ता है कि बताओ इतना आसान तुम कैसे सवाल को छोड़ दिया। पीवी के मान 0.5 है और पी ए इंटरसेक्शन बी के मान कितना दिया है तो 0.32 है। निकालना क्या है, तो ए फ्रैक्शन बी दिया। अब इसको कैसे निकालेंगे, तो ए इंटरसेक्शन बी बटे
क्या हो जाएगा बी। अब इसका मान कितना है 0.32 है, बी के मान 0.5। 10 से 10 ऐसे करो ना, थोड़ा अच्छा लगेगा। 5/10, 10 से 10 काट दो, है ना, और इसको 16 लिख लो। अब 5 यहाँ आ जाएगा, 5 × 5 कितना होगा 25। तो ऐसे बनाओ यार, इसको उतारो, एक एक क्वेश्चन को उतारो, तब जाकर के होगा। अब इसमें भी तुमको बनाने के लिए हम दे देते हैं, आप लोग बनाइएगा। हालांकि हम प्रयास करते हैं कि एक सवाल और बताएं आपको। पी ए के मान 0. कितना दिया 8, पीबी के मान कितना है 0.5 है ना, B/A का मान कितना दिया तो 0.4 दिया। तो यहाँ इंटरसेक्शन नहीं, तो कोई बात नहीं है रे बाबू, बना लेंगे इंटरसेक्शन, निकाल लेंगे इंटरसेक्शन। तो कैसे निकालोगे भाई, तो फॉर्मूला याद रहेगा तब ना जी। इसका तुम फॉर्मूला जानते हो, A इंटरसेक्शन B, जो भी डिनोमिनेटर में रहेगा उसको लिख देना, और इसका मान देना 0.4। ठीक है, तो A का मान कितना तुम देख रहे हो, A इंटरसेक्शन B बराबर A का मान बोलो कितना दिया 0.8 दिया, यहाँ 0.4 मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा रे भाई। पी ए इंटरसेक्शन बी है ना 0.4 × 0.8। अब इसको मल्टीप्लाई तुम खुद कर लेना, नहीं तो लो ना हम कर ही देते हैं। कितना होगा 0.32 हो गया। अब तो सब बन जाएगा, इंटरसेक्शन के मान आ ही गया, इसको निकाल लेगा A/B। फॉर्मूला यूज कर रहे भाई, फॉर्मूला A इंटरसेक्शन B है ना, जो भी डिनोमिनेटर में रहेगा उसको लिख देना। बोलो इसका मान 0.32 दिया, B के मान क्या दिया, B के मान 0.5 है, तो 0.3 तो 100 आएगा ना नीचे जी। 30 बटे कितना 100, 5 बटे कितना होगा 10, 10 है ना, और यहाँ आ जाएगा 16, यहाँ 5 यानी 16 बटे क्या होगा 25 बन गया। अब यूनियन निकलना है ना तेरी के जेब, तो ये कोई बड़ा चीज है जी, मान दिया है तो कोई बात नहीं है, इसमें कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला यूज करना है। तो फॉर्मूला यूनियन वाला देखो, फॉर्मूला यूनियन वाला लिखवाए होंगे ना शुरू में, ए यूनियन बी, पी ए प्लस पी बी है ना, और उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी। मान को रख लेना, कैलकुलेशन कर लेना, पी ए के मान, पी बी के मान, इंटरसेक्शन के मान, सब तो मान निकाले हुए हैं। चलो आगे देखते हैं। अब इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ठीक है। सब एनसीईआरटी क्वेश्चन है। पी ए बराबर पी बी कितना दिया 5 बटे आपको 13 दिया, तो सबसे पहले पी ए के मान निकालेंगे, है ना। 2 पी ए बराबर 5 बटे 13, तो पी ए बराबर कितना होगा 5 बटे 13 × 2, यानी पी ए बराबर कितना 5 बटे 26 हो गया। पीवी के मान तो सेम होगा, पीवी बराबर कितना होगा 5 बटे 13। किसका मान निकालना है आपको, ए यूनियन बी का मान निकालना है, ए यूनियन बी। चलो ना, तो पहले हम ए फ्रैक्शन बी देखते हैं कितना है, तो 2/5 है, इससे इंटरसेक्शन मेरे को मिल जाएगा। तो इंटरसेक्शन मिल जाएगा तो बात खत्म है। जब इंटरसेक्शन ही मिल गया तो और इजी से बना लेंगे। क्या बनेगा ए इंटरसेक्शन बी पी बी है ना, और इसमें 2 बटे कितना होगा 5। अब पीबी के मान बोल दो, ए इंटरसेक्शन बी बराबर पीबी के मान कितना दिया, पीबी के मान 5 बटे 13, 2 बटे 5, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर कितना होगा 2 बटे 5 और 5 बटे 13। तो बोल रहे भाई ए इंटरसेक्शन बी बराबर 5 में 2 से करेंगे 10 और 13 में 5 से करेंगे कितना, सॉरी काट दो 5 से 5, कितना आ जाएगा 2 बटे 13। लेकिन इंटरसेक्शन नहीं निकालना है, क्या निकालना है, यूनियन निकालना है। तो यूनियन का अलग फॉर्मूला होता है मेरे भाई। क्या होता है जरा देखना, अब क्लीन कट बात बता रहे हैं, ध्यान देना। ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी, ठीक है। उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी, मान को रखो, ए का मान कितना दिया 5 बटे 26 दिया, बी के मान कितना दिया है जी, तो 5 बटे 13 दिया। इंटरसेक्शन के मान कितना है 2 बटे 13। एलसीएम क्या होगा भाई 26 होगा,
2 बार में कटेगा 10 आएगा, है ना, और यहाँ 4 आएगा। 15 से 4 को घटा दो मेरे भाई, तो कितना होगा 11/26। ऐसे इसको बनाएंगे तो वीडियो को रोकते रहिएगा और आप लोग लिखिएगा कि इसका आंसर क्या आपके सामने आ रहा है, ताकि एग्जाम में आप अच्छी तरह से बनाएं। देखिए वीडियो को, रोकिए और लिखिए, ताकि आने वाला कल आपको दिक्कत ना हो। उसी तरह से जो मैंने अभी बताया आपको इसको भी बनाना है। अरे भाई यूनियन या इंटरसेक्शन निकाल लेंगे ना, तो कैसे निकालेंगे जानते हैं? सॉल्यूशन लिखेंगे PA बराबर 6/11, PB बराबर, आप ऐसा करो डायरेक्ट फॉर्मूला लिखो, जगह नहीं है जी। A यूनियन B बराबर PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन PB। मान को बैठाओ ना रे भाई, PA के मान कितना दिए? पहले तो इंटरसेक्शन के मान दिया, इंटरसेक्शन के मान 7/11। PA के मान कितना दिले? 6 बटे कितना है 11। PB के मान कितना दिले? 5/11, है ना। A इंटरसेक्शन B, अब इसको एलसीएम तो तुम लेना अच्छी तरह जानते हो, 11 होगा, 6 + 5 होगा, PA इंटरसेक्शन B। अब इसको ऐड करेंगे 7/11, 11/11, है ना। उसके बाद माइनस PA इंटरसेक्शन B। अब मेरे भाई ध्यान देना, बोरिंग मत होना, लिखते जाना, एग्जाम है और एग्जाम के समय थोड़ा एक्टिव होना बहुत जरूरी है। प्लस से तो इधर आए तो क्या हो गया? माइनस में हो गया जी, -1 माइनस A इंटरसेक्शन B हो गया। अब चलो 7 - 11, इसको क्या कर देंगे? 7 फ्रैक्शन माइनस एलसीएम ले लेते हैं क्या? तो एलसीएम ले लिए, 7 - 11 माइनस PA इंटरसेक्शन B हो जाएगा। अब इसको और आगे बढ़ाते हैं, तो इसको आगे बढ़ाएंगे तो माइनस कितना आएगा? 5/11, सॉरी कितना होगा जी? 7 × 4 = 11, 4 आएगा, ठीक है। तो क्या लिखा जाएगा? -4/11 माइनस PA इंटरसेक्शन B, माइनस से माइनस कट गया, 4/11, यानी कि A इंटरसेक्शन B के मान आ गया। अगर A इंटरसेक्शन B के मान आ गया भाई, तो तुम क्या करना कि A इंटरसेक्शन B के तो मान आ ही गया, A/B, B/A, वही फॉर्मूला लगाना है, बनाना है, कमेंट करना है कि सर इसका आंसर क्या आया। चलो ये सवाल को देखते हैं। ऑब्जेक्टिव सवाल है और काफी खूबसूरत सवाल है, और बच्चे इसमें अक्सर गलती कर देते हैं, तो आज के बाद गलती नहीं करेंगे। क्या है? A/B बराबर B/A, है ना। इसको कैसे बनाएंगे? तो इसके लिए करना क्या है मेरे भाई? तो फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। फॉर्मूला को हमने क्या किया? यूज किया मेरे भाई, फॉर्मूला को लिख दिया, इससे इसको कट गया, PB हो जाएगा, यहाँ क्या होगा? PA होगा, क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, है ना, मतलब दोनों तिरछा तिरछी गुना कर दो, तो PA बराबर क्या होगा? PB। इसका मतलब ऑप्शन नंबर, P से P काटो ना रे भाई, A बराबर क्या होगा? B नंबर इसका फाइनली आंसर होगा। चलो आगे जानते हैं, इसमें भी वही, अरे वाह, ये तो अलग ही मजमा है, इंडिपेंडेंट कर रहा है, तो इसमें और इजी है। कैसे? तो देखो इधर A बराबर, ये तो 2 क्लास के बउआ बना लेगा रे, जो 2 क्लास में पढ़ता है ना उसको मेरे पास लाना, हम 12 क्लास के मैथ सिखा देंगे। PB बराबर क्या होगा? 1/5। निकलना है A इंटरसेक्शन B, क्या है? इंडिपेंडेंट। जहां इंडिपेंडेंट लिख दिया रे बाबू, कुछ मत करना, A इंटरसेक्शन B कहेगा, क्या बोला है? A इंटरसेक्शन B। तो बात क्या है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, 3 को रहे 3 को कर देंगे, क्या जब इंडिपेंडेंट रहेगा क्वेश्चन में तब, तो गुना करो 3/5 1/5, मल्टीप्लाई करेगा 3 कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, इसमें भी इंडिपेंडेंट, अरे जांच करना है, नहीं कोई बात नहीं, जांच कर देते हैं। ए इंडिपेंडेंस कितना दिया है? ए इंडिपेंडेंस F है, तो इंडिपेंडेंस है तो भैया मल्टीप्लाई तो करेंगे ना जी। हमने अभी आपको बताया कि इंडिपेंडेंस कहेगा तो क्या कर देना? मल्टीप्लाई कर देना। तो इसका मान आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ? 1/5 दिया। इसका E के मान कितना? 3/5 है, उसका 3/10 दिया है ना।
अब कटने के कोई सवाल ही नहीं है, तो 9/50 आएगा। ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, इसका मतलब नॉट इंडिपेंडेंट होगा। क्या होगा रे भाई? नॉट इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, नॉट इंडिपेंडेंट। चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें इंडिपेंडेंट है, तुम देख सकते हो इसमें भी इंडिपेंडेंट है। मतलब कुछ नहीं, मतलब वही है, ए इंटरसेक्शन बी दिया है, मल्टीप्लाई कर देंगे। जहां इंडिपेंडेंट देखना है क्या कर देना है, ए का मान कितना दिया है 0.3 और 0. कितना 4, मल्टीप्लाई करेगा 12 आएगा। अब बताओ ना, 2 क्लास के बच्चा का मैथ, क्लास 12 में पढ़ना है ना, तो आपको केवल इसका जानकारी होगा तब ना बनाइएगा जी। अब जानकारी नहीं रहेगा कैसे बना पाइएगा। अब यहां से यूनियन का रहा तो इसको भी निकाल देते हैं, यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी हो जाएगा माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। मान तो सब दिया है, ए का मान कितना दिया बोलो 0.3 दिया है, बी के मान कितना दिया 0.4, इसका मान कितना है 0.12। ऐड तो करने आएगा ना जी, 7 हो जाएगा है ना 0.12। अब इसको घटाने में अक्सर गलती मत कर देना, ऐसे करके इसको सब्ट्रैक्ट कर देना, ठीक है। 10 से 2 गया 8 बचेगा, 6 से 1 गया क्या बचेगा 5 बचेगा, यानी पॉइंट कितना आएगा 5.8। ऐसा मत समझना कि ज्यादा ही कम है, नहीं 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 नहीं, ये ज्यादा और ये कम है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब क्या है, इसमें भी आपको ध्यान देना है, 2 इवेंट्स है और इसमें नॉट वाला सवाल है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, पी ए बराबर 1/4 दिया है ना, चलो डायरेक्ट लिख देते हैं। क्या लिखा हुआ, फाइंड द पी नॉट ए, ठीक है, एंड लिखा है, एंड नॉट बी। चल रहे भाई, क्या बात है। तो डैश देंगे, एंड माने इंटरसेक्शन देंगे, बी डैश। इसका डी मॉर्गन्स पकाने में कोई कोताही मत करना मेरे भाई, पी ए यूनियन बी हो जाएगा। डी मॉर्गन्स लो आएगा, देखो कैसे आएगा, वो पी लिख देना, ए लिखना, यूनियन लिखना, बी लिखना, डैश लिख देना। तो कहोगे सर इसका मान कैसे आएगा, तो तुमको पता होना चाहिए जी बच्चों कि ए यूनियन बी डैश का भी एक फॉर्मूला है, पी ए यूनियन बी। तो इसका मान कैसे आएगा, तो बाबू निकलना पड़ेगा कैसे, तो कैसे, तो पी ए यूनियन बी बराबर होता है पी ए प्लस पी बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अगर ए का मान बात करें ना तो 1/4 और बी के मान 1/2 और इंटरसेक्शन के मान 1/8 होगा। इसका एलसीएम लो, 8 आएगा, यहाँ 2 आएगा, प्लस में यहाँ 4 होगा, 1 होगा। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 6 - 1 हो जाएगा 8, यानी 5 कितना होगा 8 होगा। तो तुम कह सकते हो कि सर ये तो गलत है क्योंकि यूनियन के मान आया, आपको इंटरसेक्शन के मान निकलना पड़ेगा। थोड़ा पेशेंस रखो, उसका भी मान हम बता ही देते हैं, ध्यान देना है। जैसे तुमको चाहिए क्या, तो चाहिए आपको इसका मान, यानी ए डैश नॉट इंटरसेक्शन बी डैश है ना, तो इसका मान इसके बराबर ए आया, इसका मान इतना आ गया, ठीक है। तो हम लिखेंगे ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश बराबर 1 माइनस, ध्यान देना क्या लिखा जाएगा, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। कुल मिलाकर 1 में से इसको घटा देना, तो घटाएगा ना तो 8 - 5 फ्रैक्शन 8 3 कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो मैथ अगर समझ में आ रहा है तो शेयर करना मत भूलो, ताकि आने वाला कल लोग को भी फायदा हो। ऐसा नहीं कि लालची बनो रे कि हम खूब ज्यादा तेज हो जाएंगे, सामने वाला को बतेबे नहीं करेंगे। ऐसा काम नहीं करना चाहिए, खूब शेयर करो। उससे क्या होगा कि कर भला तो जग भला, सबका फायदा होगा, है ना। सबको फायदा करना चाहिए, और जो जितने ज्यादा शेयर करेगा ना उसको जान लो कि उतना ही ज्यादा नंबर आएगा एग्जाम में। कम शेयर करेगा कम नंबर आएगा, इतना बात याद रखना। शेयर करना मत भूलो, दूसरे को लाभ पहुंचाएगा खुद लाभ। अब बताओ इससे हमको क्या फायदा है, कोई फायदा नहीं है, लेकिन फिर भी तुम लोग के लिए बता रहे। चलो ना, आओ जानते हैं पी ए का मान कितना दिया है, 0. कितना है 3 है। पहले ही डायरेक्ट क्वेश्चन बनाओ, एंड बोला है तो एंड बोलेगा ना बच्चों। शुरू में मैंने बताया था एंड बी, कि जब भी एंड सवाल में रहेगा एंड, तो मान लेना कि एंड कहेगा ना तो उसको इंटरसेक्शन बोलेगा, मतलब इसका इंटरसेक्शन निकालना। तो ए दिया है बी दिया है, ठीक है।
इंडिपेंडेंट का ले तो हुआ लोग, तो इंडिपेंडेंट कर दिया ना, तो ए प्रपोज क्या कर देंगे बी। चल बच्चों, अब इसमें ए का मान कितना है जी 0.3 और बी के मान 0.6 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0. कितना होगा, सॉरी 18 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 18, 0. कितना 18 हो जाएगा। ठीक, अब क्या सवाल कर रहा है देखिएगा, पी ए नॉट सॉरी ए एंड नॉट बी, ये सब आपको मैंने शुरू में बताया। फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अब चलो, इंटरसेक्शन नॉट का डैश लगा देना, जहां नॉट का डैश लगाना, इसका फॉर्मूला तो तुमको याद होगा। तो कैसे होगा रे मेरे भाई, तो पी जैसे बी पका है तो ए में से घटाएंगे, ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी लिखा जाएगा। बस मान चिपकाओ, आंसर पाओ। यही तो इसका खासियत है क्लास 12 के प्रोबेबिलिटी के। और जो बच्चे छोड़ के आते हैं, पी ए का मान कितना दिया बोलो, पी ए का मान आपको 0. कितना दिया 3, इंटरसेक्शन के मान कितना है तो 0.18। अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब घटा देना, तो 0.3 में से क्या घटाएंगे 0.18, तो 10 से 2 आ जाएगा, ये कितना बचेगा 2 से 1 आ जाएगा, यानी कि कुल मिलाकर 0.12। अब क्या है, आखिरी सवाल है, नाइदर ए नॉर बी, नाइदर ए नॉर बी, इसको कैसे बनाएंगे। इसमें बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं, उनको लगता है ना, तो डी मॉर्गन फॉर्मूला किस लिए दिया, नाइदर ए नॉर बी, मतलब ना ही ए और ना ही बी। यहां देखो, ना ही ए और ना ही बी, ए यूनियन इंटरसेक्शन क्या होगा बी होगा, ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। तो इसको आप पुट कर देना है ना, इसका डी मॉर्गन्स लॉ लगा देना, क्या आ जाएगा डी मॉर्गन्स में, ए यूनियन बी आ जाएगा, डैश हो जाएगा। अब ए यूनियन बी निकाल लेना, ए यूनियन बी के बिना तो काम चलेगा नहीं। जैसे ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का मान हो जाएगा 1 माइनस ए यूनियन बी, जैसा कि अभी मैंने आपको बतलाया था। तो ए यूनियन बी के फॉर्मूला को इंक्लूड करना है, पी ए प्लस पी बी है ना, ए इंटरसेक्शन बी। इस पर रख के बनाओ, कमेंट करो, शेयर करो और ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ पहुंचाओ, ताकि लोग इसका लाभ उठाए। बहुत बहुत धन्यवाद।